कितने लोग, उनकी अपनी कथा चल रही है वहां। ऐसे लोगों के लिए कहानी आती है कि एक बार दो दोस्त थे, तो दोनों को पता चलता है उनके गांव में कथा होने वाली। दोनों बड़े खुश हुए। तो दुर्भाग्य से एक दोस्त को उसी वक्त किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना था। तो बड़ा दुखी हुआ, तो उसने कहा तुम जाना, तुम सुनना कथा। उसने कहा ठीक है। उसने पूरी कथा सुनी। अब कुछ दिन बाद जब वो दूसरा दोस्त वापस आया तो उसने पूछा तुम गए थे? बोले हाँ गए थे। कैसी कथा? अरे बोले बहुत अच्छी कथा हुई, बड़ा आनंद आया, इतनी अच्छी बातें बताई गई। और वो तारीफ पे तारीफ कर। तो दूसरे दोस्त को ऐसा लग रहा है कि मुझे भी जानना है। उसने पूछा क्या बात बताई गई, एक तो बताओ। कहता अरे बहुत अच्छी कथा हुई, बहुत अच्छी बातें बताई। उसने कहा क्या बात बताई गई? अरे बोले बोला तो बहुत अच्छी बात बताई गई। बोले क्या बात? बोले वो याद नहीं, पर कथा बहुत अच्छी हुई। यानी कथा के बीच वो उनकी कभी इधर बात हो रही है, कभी उधर बात हो रही है। अंत में बाहर निकल के बोलेंगे बड़ी अच्छी कथा हुई, सुना क्या? याद नहीं, कि इनकी खुद की कथाएं चल रही है। इसीलिए अब ये कब होगा? जब आप भी शांत बैठे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, जब आप कथा में लीन हो गए, आप खूब ताली बजा रहे हैं, भक्ति में लीन है, तो वो आपको छेड़ेंगे, वो अपने जैसा कोई ढूंढेंगे। तो आपको भी ऐसे जीव जंतुओं से ताली, तो इसलिए महादेव जी ने सबसे पहले ताली बजाई। तो जितने जीव जंतु थे सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने। फिर महादेव जी दूसरी ताली बजाते हैं, तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। अमर कथा है ना, इसीलिए इतना ध्यान दिया जा रहा है। तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब महादेव जी आरंभ कर रहे हैं। तो महादेव जी ने कहा कि देवी, इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो वो अपनी गोद में ले लेगी। माता ने कहा ठीक है। फिर भी महादेव जी कहते हैं कि कई बार मैं ही कथा सुनाते सुनाते लीन हो जाता हूँ, यानी वो नेत्र बंद करके कथा सुनाने लगते हैं। बोले मैं देख नहीं पाऊंगा आप जग रहे हैं कि नहीं, तो एक काम करिएगा, आप हर थोड़ी देर में स्वामी 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 कहते रहिए। मेरे कान में आवाज जाएगी तो मुझे पक्का हो जाएगा कि आप जग रहे हैं। माता ने कहा ठीक है। ये महिलाएं ज्यादा जानती होंगी, ये जो व्रत इत्यादि करते हैं ना, तो कहानी सुनाते हैं, तो सामने जो सुन रहा होता है वो बार बार महादेव जी ने शुरू किया है। तो कथा सुनाना आरंभ करते हैं। कुछ देर बाद महादेव जी ने नेत्र बंद कर दिए। माता ने भी कुछ देर तो कथा सुनी, कुछ देर बाद वो भी नींद में। अब यहां पर जब कथा आरंभ हुई थी, उसी पेड़ के ऊपर एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता, उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है, वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। अब माता तो सो गई, पर महादेव जी कथा सुनाए जा रहे, चुप नहीं हो रहे। क्यों नहीं चुप हो रहे? क्योंकि तोते का ये स्वभाव होता है कि वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता सो गई, वो शूक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है कि महादेव जी को उस तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है, तो वो चुप नहीं हो रहे, वो कथा सुनाए जा रहे हैं। अंत में वो नेत्र खोलते हैं कि देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। वो जगाते हैं। माता ने कहा मुझसे गलती हो, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। महादेव जी ने कहा वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी तो इतनी देर से स्वामी कौन कह रहा था?
इधर उधर देखते हैं, नजरें ऊपर जाती है, वो शुक बालक दिखता है। अब महादेव जी को लग रहा है इसने चोरी से सुनी है, ये कोई मायावी है कि हमने इतनी कोशिश की पर ये हाथ नहीं आया, तो इसने चोरी से कथा सुनी। तब आगे आगे शुक बालक, पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी। अब वो सब देवी देवताओं के पास चला गया, पर कोई भी मदद करने को तैयार, क्योंकि महादेव जी से कौन बैर लेवे। कहते हैं कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवता से ही संकट हो किसके पास जाओ? ब्राह्मण देवता के पास जाओ। अच्छा, ब्राह्मण देवता, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण देवता नहीं बन जाता, कर्म देवताओं वाले होने चाहिए, जैसे वेद व्यास जी महाराज। तो इसीलिए ब्राह्मण देवता, तो वो पृथ्वी पर आते हैं शुक बालक, और वेद व्यास जी के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। बाहर आंगन में वो और उनकी धर्म पत्नी बैठी थी, तो शुक बालक ने अपना रूप एकदम छोटा सा बनाया, और उनकी धर्म पत्नी जब उबासी के लिए मुख खोलती है तो उनके मुख के द्वार से गर्भ के अंदर चला गया। अब महादेव जी आए वेद व्यास जी के यहाँ, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल। वेद व्यास जी ने कहा, पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, मुझसे कोई गलती हो गई? महादेव जी कहते हैं कि मेरे यहां से चोर चोरी करके आपके यहां आया है। वेद व्यास जी के, चोरी आपके यहां चुराने को आई क्या? महादेव जी कहते, क्या मतलब? अरे बोले, मेरा मतलब आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, और आपके पास तो कुछ आप रखते भी नहीं ऐसा जो कोई चुरा सके। अब खाने की वस्तु चुराई हो, उसके लिए इतना क्रोध। भोले बाबा कहते हैं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, सही नाम है आपका, भोले भंडारी। महादेव जी कहते, क्यों? बोले, क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली तो अमर हो गया। आप उसे मार ही नहीं सकते। अब मान लीजिए आपने मार भी दिया, आप सर्वशक्तिमान है, महाकाल है, आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसीलिए कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। पर कई बार लोग कहते हैं कि भाई क्रोध तो आ ही जाता है, कोई उपाय बताइए। तो एक उपाय बताती हूं, बहुत अच्छा उपाय है अगर करो तो, लेकिन जैसा कह रही हूं वैसे ही करना पड़ेगा। तो जब भी क्रोध आए, क्रोध कब आता है? जब कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है जो आपसे कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तभी क्रोध आता है। तो तब राधे नाम का उच्चारण करना। किस नाम का? राधे 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 राधे, जोर से। इससे दो चीजें होंगी, पहला तो आपका क्रोध शांत होगा, दूसरा जो क्रोध दिला रहा है उसको क्रोध आ जाएगा। एक बार करके दिखाओ, कैसे करोगे? मान लीजिए कोई आपके सामने आपको गुस्सा दिला रहे, क्या करोगे? कितना चेहरे पर सबकी मुस्कुराहट आ गई, देखिए आ गई ना। बस राधे राधे, लेकिन जब तक कहते रहना जब तक गुस्सा ना आ जाए, गुस्सा चला ना जाए, जब तक ये जो मुस्कुराहट अभी है वो मुस्कुराहट वहां ना आ जाए, तब तक ये नाम बंद नहीं करना। तो आपको आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और आपको हंसता देख स्वाभाविक है उसको गुस्सा आएगा। तो इसीलिए ये सबसे अच्छा नाम है, ये हर चीज दूर कर देता है।
कहते ना, दुख हो, परेशानी हो, संकट हो, क्रोध हो, राधा नाम हर चीज का हल है, हर चीज का हल है। तो ये एक ऐसा नाम है जो हर चीज का हल है। आइए, अब जब नाम आ ही गया है तो थोड़ा नाम जप कर भी लेते हैं। और ये प्रार्थना तो हमें करनी चाहिए कि ऐसी कृपा जिंदगी भर तो हो ही, पर ये 7 दिन खास करके हो। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कि किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कैसा? ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, कि सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए, युवा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तालियां जोरदार। श्री राधे। राधे रानी सरकार की जय हो। अब जैसा मैंने कहा कि ये हर चीज का हल है। दुखी हो, राधा नाम का उच्चारण करो। संकट में हो, राधा नाम का उच्चारण करो। चिंता में हो, राधा नाम का उच्चारण करो। ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है, हार रहे हो, राधा नाम का उच्चारण करो। उससे क्या होगा? जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, और जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। वो जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। और जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया